एवरीवन, क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम कोडुलर के पार्ट थर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऑलरेडी हमने बना करके अपने इसी चैनल पे डाला है। आप लोग जा करके देख लीजिए, अगर जो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो। एंड जो लोग देख चुके हैं उनके लिए मैं थर्ड पार्ट ये देने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजर इंटरफेस के फ्लूटिंग एक्शन बटन के बारे में, इमेज, लेबल, लाइनर प्रोग्रेस एंड लिस्ट पिकर। ये 5 ऑप्शन आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। उसके अलावा आप नोटिफायर, रेडियो बटन एंड रेटिंग बार क्या है, स्लाइडर क्या है, स्नैक बार क्या है, स्पिनर क्या है, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। बट यहाँ पे दोस्तों ये जो डेट पिकर है एंड फ्लूटिंग एक्शन, सॉरी डेट पिकर तो मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था। ये जो यहाँ पे लिस्ट पिकर है एंड फ्लूटिंग एक्शन बटन, इसमें थोड़ा सा लंबा लंबा प्रोसेस है, ज़्यादा बड़ा वीडियो होने वाला है, इसीलिए मैं यहाँ पे 5 ऑप्शन आज के इस वीडियो में समझाऊंगा आपको। तो ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए है जो लोग एकदम बिगिनर्स हैं एंड इन सभी ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं रखते हैं। जिन लोगों को इन सभी ऑप्शन के बारे में पता है वो लोग ये वीडियो ना देखें, क्योंकि आप लोगों को अगर जो पता है तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आप उसके जगह पे दूसरा वीडियो वॉच कर सकते हैं, ठीक है। बट जिन लोगों को इन सभी ऑप्शन के बारे में से नहीं पता है वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आ गया अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे एंड साइड में आपको मेरा मोबाइल फ़ोन भी दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने मोबाइल फ़ोन ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है। टेस्ट वाले ऑप्शन पे जा करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट कैसे करना है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो जा करके आप मेरा पिछला वीडियो जरूर से देखिएगा। अगर जो आप अपने मोबाइल फ़ोन को अपने कंप्यूटर से यानी कि इस वाली वेबसाइट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल सा आपको इतना चीज़ क्लियर समझ में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे कल तक हमने यहाँ पे डेट पिकर के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ लिया था, 5 ऑप्शन। अब यहाँ पे फ्लूटिंग एक्शन बटन के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ऑलरेडी पिछले वीडियो में ही मैंने आपको थोड़ा बहुत फ्लूटिंग एक्शन बटन के बारे में बताया था, बट यहाँ पे पूरा मैंने नहीं बताया था क्योंकि यहाँ पे कॉल 5 क्लिक्स इवेंट ये जो ऑप्शन था इसके बारे में मुझे आपको समझाना था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में भी समझाऊंगा, बट सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि फ्लूटिंग एक्शन बटन है क्या। तो यहाँ पे आप मेरे मोबाइल फोन में दे सकते हैं, तो ये जो प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा है इसी को हम फ्लूटिंग एक्शन बटन बोलते हैं, ठीक है। तो जो मेन काम है, बहुत सारे एप्लीकेशन आप देखे होंगे जिसमें ये फ्लूटिंग एक्शन बटन होता है, तो ये जो फ्लूटिंग एक्शन बटन है उसका यही काम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कलर सबसे पहले बैकग्राउंड कलर है, तो इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ग्रीन रखना है, रेड रखना है, पिंक रखना है, तो चलिए मैं पिंक कर देता हूँ एंड कलर इसका चेंज हो चुका है, देख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये दोनों ऑप्शन अभी आप छोड़ के रखिए, अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा ब्लॉक का यूज करना पड़ता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में अभी समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब इसका काम क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। एंड एलिवेशन का भी ऑप्शन यही है, जब आप यहाँ पे इसको समझेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा एलिवेशन क्या है। तो आपको एलिवेशन एंड इतना चीज आपको ये चीज है। एंड हाइड आप लेवल आप क्लिक, तो ये जो आपका ऑप्शन है हाइड आप लेवल आप क्लिक, ये चीज क्या है, लेबल क्या है, तो लेबल के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे मेन लेबल का ही काम है, तो लेबल आपको कैसे यहाँ पे ऐड करना है ये आपको यहाँ पे डायरेक्ट मैं ब्लॉक्स में जा करके बताऊंगा। तो चलिए मैं इसी वक्त ब्लॉक्स में जा करके बता ही देता हूं क्योंकि 4-5 ऑप्शन शुरुआत में है, ठीक है। अब ब्लॉक्स वाले ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले स्क्रीन 1 में जाना है। सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ता है कि भाई ये जो हमारा स्क्रीन है वो है क्या, ठीक है। ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है वो क्या है, किस स्क्रीन पे मैं काम कर रहा हूँ, तो ये हमारा जो है वो स्क्रीन 1 पे मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीन 1 में आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन 1 में जाऊंगा एंड जो भी एक्टिविटी होगा वो स्क्रीन 1 में होगा हमारा, ठीक है। सिंपल सा इतना चीज आपको समझ में आ गया, वो है व्हेन स्क्रीन इनिशियलाइज, ठीक है। तो इस स्क्रीन ब्लॉक्स को आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों हमको काम कहाँ पे करना है, फ्लूटिंग एक्शन बटन। सबसे पहले हमको ब्लॉक्स ऐड करते हुए एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि मैं किस स्क्रीन यानी कि किस चीज पे काम कर रहा हूं। तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं स्क्रीन 1 पे, तो यहाँ पे स्क्रीन 1 हम सेलेक्ट करेंगे एंड फिर किस चीज पे हमको काम करना है वो है हमारा फ्लूटिंग एक्शन बटन। तो हम यहाँ पे फ्लूटिंग एक्शन बटन पे जाएंगे एंड यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कॉल फ्लूटिंग एक्शन बटन एंड यहाँ पे हाइड लेवल ये दिखाई दे रहा है, शो लेवल दिखाई दे रहा है, हाइड लेवल। तो हम यहाँ पे शो लेवल वाला यहाँ पे ब्लॉक्स यूज करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये चीज हो गया। अब यहाँ पे हम डिजाइनर पे जाएंगे, तो आप यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे टेस्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश कैंपेन्स ऑफ स्क्रीन, ठीक है, इस पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे देख सकते हैं एक लेबल शो होने लगा, ठीक है। आप मेरे मोबाइल फोन में देख सकते हैं एक ब्लैक कलर का लेबल शो होने लगा, ठीक है।
फिर से हम यहाँ पे जाएंगे एंड एक बार रिफ्रेश कर देंगे, टेस्ट पे जा करके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे लेवल हमारा शो होने लगेगा। ठीक है, अब इस लेवल में कुछ लिखा नहीं है। अब यहाँ पे ब्लॉक्स के ऑप्शन में जाकर के हम यहाँ पे लेवल में कुछ ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो ऐड करना है तो फिलहाल यहाँ पे ये चीज अभी कैसे ऐड करना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है, डिजाइनर पे। तो अब जो ऑप्शन है यहाँ पे ये जो लेबल है वो शो होने लगा। अब इस लेबल का काम क्या है वो देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 5 ऑप्शन है इसको हम आपको समझाएंगे। ये 4 ऑप्शन, एक तो ऑप्शन अभी नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे आइकन्स का ऑप्शन जो है उस पर हम क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आपको आइकन ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये जो है वो प्लस वाला आइकन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये प्लस वाला दिखाई दे रहा है। अब इस प्लस वाले आइकन में आप कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं उस प्लस वाले आइकन के जगह पे मैंने एक इमेज ऐड करके रखा था, वो इमेज दिखाई दे रहा। इमेज कैसे ऐड करना ये मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज वाले ऑप्शन में जाइए एंड यहाँ से आप अपलोड एसेट्स पे क्लिक करके इमेज आप अपलोड कर सकते हैं। चीज इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन और है कलर, आइकन कलर। तो ये जो आइकन है इसका कलर जो है वो व्हाइट है एकदम, तो इसको आप चेंज करके ब्लैक रखना चाहते हैं तो ब्लैक कर सकते हैं। देन सेट पे क्लिक कर देंगे, ये यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज आपको क्लियर हो गया है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मटेरियल आइकॉन नेम। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने ऐड रखा है, यहाँ पे आइकन नेम यहाँ पे ऐड लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है। मैं इसको सबसे पहले व्हाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से विजुअल हो। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आए। ये मैंने व्हाइट कर दिया है। ठीक है, आइकन्स कलर देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऐड का ऑप्शन है तो यहाँ पे ये प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर जो मैं होम में राइट कर देता हूँ, ठीक है, तब देखिए यहाँ पे आपका जो आइकन होगा वो चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं होम आ गया। अब ये चीज आप स्पेलिंग लिख करके मटेरियल आइकन्स जो है उसका स्पेलिंग लिख करके अच्छे से आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर जो यहीं पे गलत स्पेलिंग आप लिखेंगे तो ये चीज नहीं यहाँ पे एडजस्ट होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे शेयर का स्पेलिंग जो है वो गलत लिख देता हूँ। देखिए मैंने कैपिटल लेटर ले लिया है तो शायद वो यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं होगा। देख सकते हैं एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा। लेकिन यहीं पे शेयर का स्पेलिंग जो होगा वो यहाँ पे स्मॉल लेटर मैं ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, देख सकते हैं शेयर का आइकन आ चुका है। तो यही चीज है। अब ये चीज कहाँ पे आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे मटेरियल आइकन नेम, ये चीज आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे गूगल में आकर के सर्च कर लेना। ठीक है, मटेरियल आइकन नेम आप कोडुलर सर्च कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, ये मटेरियल डिजाइन material.io के नाम से यहाँ पे आपको ये स्पेलिंग मिलेगा, ये आइकन्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आइकन्स हैं, जो भी डिजाइनिंग है, जो भी डिजाइनिंग कोड आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे एंड यहीं से आपको आइकन्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो उस आइकन्स का जस्ट आपको नाम उठा लेना है। आपको देखो ये वेबसाइट थोड़ा सा स्लो चल रही है मेरे कंप्यूटर में, थोड़ा सा बिजी है मेरा कंप्यूटर क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में रन करके रखे हैं। तो यहाँ पे आपको इसी वेबसाइट में मतलब मिलेगा। आप वैसे यहाँ पे स्पेलिंग सही से लिखेंगे, कैपिटल लेकर नहीं यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको आइकन्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो इतना चीज आपको क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे आपको मटेरियल आइकन नेम तक का समझ में आ चुका। अब यहाँ पे आपको बटन मार्जिन रखना है। जैसे यहाँ पे 16 दिखाई दे रहा बटन मार्जिन, अब इसको मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं। जैसे ही मैंने 25 किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं बटन मार्जिन, यानी कि आपका जो भी बटन का मार्जिन है नीचे से ऊपर कितना होगा वो आपका यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर जो मैं 100 कर देता हूँ तो यहाँ पे आप मार्जिन देख लीजिए कहाँ पे चला गया, ऊपर एकदम चला गया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आप बटन मार्जिन से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसको 10 कर देता हूँ तो ये बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं 25 कर देता हूँ। मैक्सिमम यहाँ पे 16 था बट मैं 25 कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बटन मार्जिन नहीं बॉटम मार्जिन लिखा था, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। एंड यहाँ पे राइट मार्जिन दिखाई दे रहा है, यानी कि इस साइड से ये जो साइड दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस साइड से इसका मार्जिन कितना होगा। तो यहाँ पे अभी 16 है, इसको भी मैं 100 अगर जो कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए वो कहाँ पे जाएगा बटन। ठीक है, देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका जो मार्जिन है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 22 कर दिया है। अब ये देख सकते हैं मार्जिन थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे एक रिपल कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये रिपल कलर जो है वो व्हाइट दिखाई दे रहा है। अब इसका क्या मतलब है यहाँ पे वो देख लीजिए। यहाँ पे हम आएंगे एंड इसका रिपल कलर जो है वो मैं अगर जो ब्लैक कर दूंगा तो यहाँ पे ये जो टच का ऑप्शन है यहाँ पे भी दे सकते हैं ये व्हाइट दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब टच करता हूँ मैं, बट ये चीज अगर जो मैं ब्लैक कर दूंगा तो इस बार यहाँ पे देखिए रिपल कलर ब्लैक हो गया। ठीक है, तो इसी को हम रिपल कलर बोलते हैं, यानी कि इसको हम टच कलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको रिपल कलर भी समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे रोटेशन ड्यूरेशन दिखाई दे रहा है कि 300 मिलीसेकंड में आपका ये पूरा रोटेट हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है वो देख लो। देखिए यहाँ पे जब मैं इस पे टाइप करता हूँ, ठीक है,
तो ये जो पूरा एक बार रोटेट कर रहा है, इस तरह से घूम रहा है सर्कल की तरह, वो यहाँ पे 300 सेकंड मिली सेकंड में ये घूम रहा है, ठीक है। अब इसको बढ़ा करके अगर जो मैं 2000 मिली सेकंड कर दूंगा तो अब देखिए इसका क्या वर्क है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना स्लो ये घूम रहा है, यानी कि पूरा 2 सेकंड लग रहे हैं इसको घूमने में, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी का ये काम है, इसको हम रोटेशन ड्यूरेशन बोलते हैं। तो इसको आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 250 मिली सेकंड रख देंगे तो यहाँ पे आपका ये बहुत फास्ट करने लगेगा, ठीक है। 100 मिली सेकंड रखेंगे तो और भी फास्ट करेगा, ठीक है। रोटेशन इन डिग्री ये चीज है, तो 360 डिग्री ये रोटेट हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर जो टाइप कर रहा हूँ तो ये फिर उसी जगह पे उधर ही आ रहा है, ठीक है, यानी कि 360 डिग्री ये रोटेट हो रहा है पूरा सर्कल की तरह। लेकिन यही चीज अगर जो मैं यहाँ पे 180 डिग्री कर देता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो मैं इधर से टाइप करूंगा तो इसका मुंह इधर हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बार मैंने 180 कर दिया, अब यहाँ पे ओके मैंने कर दिया, अब यहाँ पे ये एडजस्ट हो गया। अब देखो, ये देखो सिर्फ आधा घूम रहा है, ठीक है, 180 डिग्री ही घूम रहा है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 180 डिग्री ये घूमेगा, वैसे ये 160 डिग्री घूम रहा था, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे रोटेशन इन डिग्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे रोटेट ऑन क्लिक करने पे ये रोटेट हो रहा है इस समय। तो ये चीज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर जो आप चाहते हैं कि क्लिक होने पे रोटेट ना हो तो आप इस पे क्लिक कीजिए, आप देख सकते हैं ये रोटेट ही नहीं हो रहा। आप मेरे मोबाइल फोन पे देखिए, कंप्यूटर वाले मोबाइल फोन पे मत देखिए, रियल वाले मोबाइल फोन पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं रोटेट ही नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों रोटेट इस पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से रोटेट होने लगेगा, देख सकते हैं। रोटेशन स्टार्ट डिग्री, ठीक है। ये चीज क्या है कि आप जो भी रोटेशन इसका करवाएंगे, जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं जहां पे ये दिखाई दे रहा है एरो, वहीं से ये रोटेशन चालू हो जाता है, ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में। बट यहाँ पे अगर जो मैं ये जो ऑप्शन है इस पे मैं 90 डिग्री कर दूं, या फिर चलिए 90 डिग्री कर देता हूं, तो यहाँ पे आप रोटेशन देख सकते हैं कि कहाँ से ये चालू हो रहा है। जैसे कि 90 डिग्री मैंने राइट किया, ये देख सकते हैं ये 90 डिग्री से रोटेशन इसका चालू होगा, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे है। तो ये चीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस पे लोग उतना ध्यान नहीं है, बट जो लोग एकदम बढ़िया से एकदम अपने हिसाब से एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं वो लोग इस डिजाइनिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको भी हटा देता हूँ, यहाँ पे कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, ये चीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे शो लेबल ऑफ लेफ्ट साइड, ये चीज क्या है, आप यहाँ पे देखिए, अगर जो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, ये ऑफ हो गया, तो लेफ्ट साइड में इनका जो लेबल है वो शो नहीं होगा। बट इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में लेबल यहाँ पे शो होना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये जो साइज है, ठीक है, यहाँ पे साइज जो है इसका है वो नॉर्मल है। अगर जो मिनी करना है तो आप मिनी कर सकते हैं, देख सकते हैं, और छोटा हो गया। एंड अगर जो सॉरी यहाँ पे अगर जो आप ये इसको मैं हटा देता हूँ, पहले ही क्लिक हो गया। अगर जो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऑटो कर देते हैं तो ये ऑटो हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से नॉर्मल रख सकते हैं इसका साइज वाइज जो है, ठीक है। यहाँ पे लेबल बैकग्राउंड कलर, यानी कि ये जो लेबल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, रेड पिंक या फिर कैसे। तो इसको भी हम पिंक ही कर देते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर भी पिंक रहे। तो यहाँ पे हमने पिंक कर दिया, ये भी यहाँ पे पिंक हो चुका, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे लेबल कॉर्नर रेडियस, यहाँ पे लेबल का कॉर्नर जो है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो मैंने ये जो सर्कल बनाया इसका कॉर्नर जो है, ठीक है, ये जो कॉर्नर है इसका, ठीक है, ये इसका एकदम परफेक्ट है। मतलब यहाँ पे ये थोड़ा सा मुड़ा भी नहीं है, बट इस वाले का लेबल का जो कॉर्नर है वो मुड़ा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर जो मैं यहाँ पे 0 कर दूं, मैं इसको हटा करके आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए, अगर जो मैं इसको 0 कर देता हूँ तो कॉर्नर इसका एकदम स्टिक्स हो जाएगा। एंड अगर जो मैं इसको हटा करके 10 कर देता हूँ तो इसका क्राउन कॉर्नर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा हो जाएगा, देख सकते हैं, थोड़ा सा इसका सर्कल टाइप का बनता चला जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लेबल टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं लेबल टेक्स्ट राइट कर देता हूँ, शेयर बटन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शेयर राइट कर दूंगा, तो ये दे सकते हैं हमारे लेबल में एक टेक्स्ट आ गया शेयर का। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना लेबल लगा सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था कि इसके लिए ब्लॉक का यूज करना है। अब लेबल टेक्स्ट कलर है, जैसे कि लेबल का टेक्स्ट कलर जो है वो व्हाइट है, इसको मैं ब्लैक रखना चाहता हूं तो यहाँ पे ब्लैक कर दूंगा एंड सेट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे लेबल का टेक्स्ट कलर जो होगा वो ब्लैक शो हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज आपको क्लियर हो गया। ये काम था एक फ्लोटिंग एक्शन बटन का। अब यहाँ पे ऊपर के ऑप्शन के बारे में हम समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आप इस लेबल पे क्लिक करके देखिए, लेबल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों लेबल गायब हो जाता है एंड ये जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है वो एक बार एक चक्कर लगा देता है, यानी कि एक बार क्लिक हो जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपका यहाँ पे सेल्फ 5 क्लिक इवेंट व्हेन लेबल क्लिक ये दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है।
ऑफ करने के बाद यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं लेबल तो गायब हो गया, बट ये यहाँ पे स्क्रॉल नहीं हुआ, मतलब घूमा नहीं। लेकिन अगर जो यही चीज मैं क्लिक करके रखता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए इस बार मैंने क्लिक किया एंड लेबल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं सर्कल जो है, मतलब ये जो फ्लोटिंग एक्शन बटन दिखाई दे रहा है वो एक चक्कर लगा देता है, ठीक है। तो ये काम है यहाँ पे इस फर्स्ट वाले ऑप्शन का। सेकंड ऑप्शन का क्या काम है वो भी देख लीजिए कि लिखा सेल्फ ऐप लॉन्ग क्लिक इवेंट, ठीक है, लॉन्ग क्लिक करने पे। तो यहाँ पे अगर जो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे मैं लॉन्ग क्लिक लेके जाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये गायब हो गया, ठीक है। तो लॉन्ग क्लिक करने पे ये गायब हो जाएगा, ठीक। एंड अगर जो इसको मैं अनटिक रखता हूँ तो यहाँ पे लॉन्ग क्लिक करने पे यहाँ पे ये राउंड होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसका काम है, तो ये चीज आप यहाँ पे आकर के चेक कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे हाइड लेबल बटन ऑन क्लिक, ये चीज क्या है, तो यहाँ पे अगर तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो लेबल बटन पे क्लिक करना हाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्ग क्लिक करने पे ही ये गायब होगा, अदरवाइज ये नहीं गायब होगा। देख सकते हैं अभी यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी मैंने इसको ऑन कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको कर देता हूँ फिर ऑन करता हूँ, ठीक है। ऑन करने के बाद यहाँ पे अगर जो मैं इस पे क्लिक करता हूँ शेयर बटन पे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये गायब हो गया। लेकिन इसको अगर जो मैं यहाँ पे एक बार हाइड कर देता हूँ फिर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑन नहीं होगा, मतलब ये गायब नहीं होगा। लेकिन यही चीज अगर जो मैं इसको भी यहाँ पे ऑफ कर दूं तो लॉन्ग क्लिक करने पे भी ये गायब नहीं होगा, लेकिन इसको अगर जो मैं ऑन कर दूं तो ये लॉन्ग क्लिक करने पे भी गायब हो जाएगा। यही इसका काम है, मेन काम यही है और कुछ भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बस आपको इतना चीज समझ में आ चुका है, ठीक। तो अभी आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया। अब ये एलिवेशन क्या है इसके बारे में हम बाद में जान लेंगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी यहाँ पे ब्लॉक्स का यूज मैं नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन का क्या काम है दोस्तों वो आपको पता चल चुका है। अब इसको हम नॉन विजिबल कर देते हैं, यानी कि इसको हम ऑफ कर देते हैं। वैसे ये मोबाइल फोन में इसमें नहीं दिख रहा, मेरे मोबाइल फोन में दिख रहा है। अब यहाँ पे हम इमेज को ले लेते हैं एंड इमेज का क्या काम है वो देख लेते हैं। तो इमेज को हम यहाँ पे ड्रैग डाउन करेंगे एंड हमारा जो इमेज होगा वो हमारे मोबाइल फोन में तो नहीं दिख रहा, बट उसका लोगो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं। अब इमेज को अपने क्लिकेबल रखना है या फिर नॉन क्लिकेबल रखना है वो आप यहाँ पे क्लिक करके रख सकते हैं। कैसे कि होता है कि बहुत सारी इमेज है, जब क्लिक करने पे तो पूरा दूसरा पेज ओपन हो जाए या फिर तीसरा पेज ओपन हो जाए। तो अगर जो आप चाहते हैं कि इमेज पे कोई बंदा क्लिक करे तो दूसरा पेज ओपन हो तो आप इसको क्लिकेबल ऑन करके रखिएगा। अदरवाइज सिर्फ इमेज दिखाने के लिए है तो आप इसको ऑफ करके रखिएगा, इसको ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों इसका हाइट एंड वेट अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, ठीक है। अब हाइट एंड वेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप इसको हाइट कर देंगे तो ये पूरा इमेज पूरे स्क्रीन में आ जाएगा, हाइट इसका, एंड वेट कर देंगे तो पूरे स्क्रीन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हैं। और यहाँ पे पिक्चर आप ऐड कर दीजिएगा दोस्तों, पिक्चर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक पिक्चर ऐड कर दिया तो इमेज जो है वो हाइट एंड वेट के हिसाब से यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। एंड अगर जो यही चीज मैं यहाँ पे फिल ऑटोमेटिक कर दूंगा तो यहाँ पे हाइट एंड वेट के हिसाब से ये इमेज जो है छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको रोटेशन एंगल दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे अपनी इमेज को रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको 10 डिग्री पे रोटेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 10 डिग्री रोटेट कर दूंगा, ठीक है। ये चीज मैं यहाँ पे रोटेट कर दूंगा, ओके। तो इस तरह से रोटेट हो जाएगा। फिलहाल इसको मैं 0 कर देता हूँ। एंड यहाँ पे दोस्तों एक चीज और है, स्केल फिट ऑन पिक्चर, इस पे अगर जो मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट यही चीज मैं आपको एक चीज और करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा इमेज देख सकते हैं। अब इस बार स्केल पिक्चर टू फिट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पिक्चर जो है जितने का स्केल होगा उतने में ये फिट हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये चीज अगर जो आपको नहीं समझ में आई है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए इमेज हमारा जो है इसको हम कर देते हैं 100px, ठीक है। हाइट इसका कर देते हैं 100px, ठीक है। ये हमारा 100px हो गया। एंड वेट इसका हम कर देते हैं 75px, ओके। इतना चीज आपको क्लियर हो गया। बट हमारा इमेज देख सकते हैं छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है, छोटा दिखाई दे रहा, बट इसको हम यहाँ पे स्केल के हिसाब से फिट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा जो इमेज होगा वो बड़ा हो जाएगा बेथ एंड हाइट के हिसाब से। मतलब जितना इसका बेथ होगा ओरिजिनल एंड जितना हाइट होगा वो उस हिसाब से यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम बेथ यहाँ पे हटा करके 200 कर देते हैं। तो अब इस बार देखिए यहाँ पे इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे है स्केल ऑन फिट एंड विजुअल नॉट विजुअल का ऑप्शन तो आप तो जानते होंगे। तो इमेज के बारे में भी आपने जान लिया है, तो इमेज को भी हम ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम एक और ऑप्शन देख लेते हैं लेबल के बारे में। ये लेबल क्या है इसके बारे में भी देख लो। लेबल का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो बटन के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है, तो इसको भी हम ड्रैग डाउन करेंगे एंड हमारा लेबल सबसे ऊपर दिखाई देने लगा है।
तो इस वाले लेबल को हम थोड़ा सा जाते हैं स्क्रीन वाले ऑप्शन पे एंड लेबल को हम यहाँ पे सेंटर है एंड टॉप, इसको भी हम सेंटर में, ये नहीं आएगा तो चलो छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लेबल वाले ऑप्शन पे आते हैं। सबसे पहले लेबल का बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे सकते हैं, कुछ भी नहीं है, व्हाइट है। इसका हम लेबल का बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज करके रेड करते हैं एंड यहाँ पे हम, चलिए ये हमारा जो लाइट है यहाँ पे व्हाइट पे है, इसको हम डार्क पे ले जाएंगे तभी ये रेड होगा, ठीक है। तो इसको हम सेट करते हैं, देन सेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दे सकते हैं हमारा जो लेबल का कलर है बैकग्राउंड कलर, वो यहाँ पे ब्लैक सॉरी रेड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिकेबल रखना है लेबल को, मतलब लेबल पे क्लिक करने पे कोई बंदा, जैसे यहाँ पे ये दे सकते हैं ये क्लिकेबल इस समय हो चुका है, ठीक है। बट अगर जो नॉन क्लिकेबल रखना, सिर्फ लेबल दिखाने के लिए है, वो उस पर क्लिक ना हो ऐसा रखना, तो आप इसको अनटिक करके रखिएगा। फॉन्ट को बोल्ड रखना है या फिर कैसा रखना है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, इटालिक करना है या फिर नहीं इटालिक करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट का साइज कितना होना चाहिए वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं 25 कर देता हूँ, ये मैं फ़ॉन्ट का साइज रखूंगा। देन यहाँ पे फ़ॉन्ट का जो मतलब फ़ॉन्ट है उसको आप चेंज कर सकते हैं कि किस तरह का फ़ॉन्ट होना चाहिए, ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। फ़ॉन्ट टाइप फेस इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने मोबाइल फ़ोन से यहाँ पे डाल भी सकते हैं। एक हैश मार्जिंग जो है, अब ये जो हैश मार्जिंग दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए जब इसको हम ऑन करेंगे, ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं ऑफ कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये जो मार्जिन है साइड से वो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब लंबा टेक्स्ट राइट करेंगे तब यहाँ पे हैज मार्जिंग का ऑप्शन जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। एंड यहाँ पे भी मैं आपको बता भी देता हूँ हैज मार्जिन एंड मार्क्यू का ऑप्शन जो है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हाइट्स आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, हाइट वेट जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेबल एंड वेट जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हाइट्स एंड बेथ में इसका हटा करके यहाँ पे 200 कर देता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही मैं 200 बेथ करूँगा, यहाँ पे दे सकते हैं बेथ इसका बढ़ चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों एक मार्क्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बटन और लेबल में जो है वो डिफरेंस यही पैदा करता है, ठीक है। यहाँ पे जब मैं आपको क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये दे सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो लेबल है वो मेरे मोबाइल फोन के स्क्रीन पे ना देख करके मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन में देखो, यहाँ पे मेरा लेबल जो हो वो चलने लगा, ठीक है। और हैज मार्जिंग यही चीज आपको दिखाता है कि कहाँ से लेबल चला एंड कहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ पे ये लेबल पे खत्म हो रहा है एंड मैं आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये लेबल यहाँ पे खत्म हो जा रहा है बट लेबल यहाँ से शुरू नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हैं, मैं फिर से इसको ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे दे सकते हैं यहाँ पे खत्म हो रहा है एंड यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, फिर से मैं क्लिक करूंगा, ये दे सकते हैं यहाँ पे शुरू हुआ एंड यहाँ पे आकर के खत्म हो जाएगा। तो यही चीज हैज मार्किंग करता है कि कहाँ से शुरू होगा कहाँ पे खत्म होगा एंड ये चीज मार्क्यू करता है कि लेबल आपका चलेगा या फिर बंद रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे इस हिसाब से कर सकते हैं। मैक्सिमम लाइन आप यहाँ पे रख सकते हैं कि भाई मैक्सिमम लाइन आप इस लेवल पे कितना रखना चाहते हैं। मान लेता हूँ मुझे एक ही लाइन रखना है, तो मैक्सिमम लाइन मैं एक कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं टेक्स्ट अगर जो बढ़ा दूंगा, यहाँ पे दे सकते हैं टेक्स्ट फॉर ये लेवल लिखा है, यहाँ पे मैं कुछ भी राइट कर देता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे राइट कर दिया मेक ऐप बाय कोडुलर विदाउट कोडिंग। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो लेबल है वो चलने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन पे मैंने इतना ज़्यादा लिख दिया, अब यहाँ पे इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे लेबल ये चलने लगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे इसका विड्थ एंड हाइट रख सकते हैं। जैसे इसका विड्थ हम यहाँ पे फुल कर देते हैं तो यहाँ पे ये फुल हो गया एंड इस तरह से ये चलने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे काम आता है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा कि आपको कहाँ पे कैसे काम करना है, ठीक है। तो इतना चीज आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे एक रोटेशन एंगल है, तो यहाँ पे अभी ये मैक्सिमम लाइन का ऑप्शन आपको समझ में आ गया कि मैक्सिमम कितनी लाइन रखना चाहते हैं। एक लाइन मैंने रखा तो यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन मेरे मोबाइल फोन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर जो मैं 2 लाइन कर दूं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 लाइन दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ी देर बाद 2 लाइन दिखाई देगा एंड 3 लाइन में भी आप लिख सकते हैं, 4 लाइन में भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं करूंगा इंटर एंड यहाँ पे 2 लाइन 3 लाइन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से मैक्सिमम लाइन भी रख सकते हैं। वैसे यहाँ पे ज्यादातर लोग एक ही लाइन सिंगल लाइन रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही लाइन दिखाई दे रहा है, ओके। एंड यहाँ पे रोटेशन एंगल, तो इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, जितना आप रोटेट करना चाहें वो रोटेट कर लीजिए यहाँ पे, ओके। एंड यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना है तो आप सेंटर में भी कर सकते हैं एंड आगे पीछे ऊपर नीचे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। टेक्स्ट कलर यहाँ पे आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये ब्लैक से है तो व्हाइट में करना चाहता हूँ तो ये व्हाइट कर दूंगा एंड टेक्स्ट का कलर यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा। तो इतना चीज आपको क्लियर हो गया कि लेबल प्रॉपर्टीज क्या है एंड यहाँ पे सारी चीजें आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। तो इतना चीज अगर जो क्लियर हो गया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
अब इसको भी दोस्तों हम नॉन विजुअल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना चीज आपको समझ में आ चुका है। तो नॉन विजुअल करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे जाएंगे सीधे लाइनर प्रोग्रेस पे। अब ये लाइनर प्रोग्रेस है क्या, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। लाइनर प्रोग्रेस को हम यहाँ पे ड्रैग डाउन करेंगे एंड यहाँ पे लाइनर प्रोग्रेस जो है दोस्तों वो आप मेरे मोबाइल फोन पे दे सकते हैं। लाइन एक है जो प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे सर्कल प्रोग्रेस था, ये से घूम रहा था गोल गोल में, एंड यहाँ पे एक कस्टम प्रोग्रेस था, उसी तरह यहाँ पे लाइनर प्रोग्रेस का भी काम है। ये क्या काम करता है कि जब आप किसी भी वेबसाइट को, कोई भी पेज ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई चीज लोड होता है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है लाइनर प्रोग्रेस का यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऊपर मेरे दिखाई दे रहा है कि लाइनर प्रोग्रेस हमारा चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, ये लाइनर प्रोग्रेस इसी को बोलते हैं। तो आप लाइनर प्रोग्रेस की जो प्रॉपर्टी है वो देख लीजिए। देखिए सबसे पहले विड्थ है, यानी कि चौड़ाई इसमें है कि चौड़ाई आपको कितनी रखनी है। कम रखना है तो रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसको 50 रख रहा है तो मैं यहाँ पे 50 कर दूंगा, तो यहाँ पे 50 px हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं छोटा सा बन चुका है। ठीक है, अगर जो आप इसको 100 रखना चाहते हैं तो 100 रख देंगे, ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है विड्थ का। एंड यहाँ पे इनडिटरमाइंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सर्कल मतलब लाइनर प्रोग्रेस हो रहा था वो रुक चुका है, सिर्फ यहाँ पे इसकी डंडी बची है, यानी कि बैकग्राउंड बचा है। ठीक है, अगर जो आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये चलने लगेगा। ठीक है, ये इसका काम है। एंड यहाँ पे इनडिटरमाइंड नेट जो कलर है, यानी कि ये जो सर्कल प्रोग्रेस हो रहा है उसका जो कलर है वो यहाँ पे ब्लू है। जैसे कि यहाँ पे आप मेरे कंप्यूटर में देखिए, ये बैकग्राउंड कलर है जो कि व्हाइट टाइप का, एंड ये ऊपर वाला कलर है जो ब्लू है, प्रोग्रेस कलर। ठीक है, तो इसको अगर जो आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैं इसको ब्लैक करना चाहता हूँ, ये मैं यहाँ पे ब्लैक कर दूंगा एंड सेट पे क्लिक कर दूंगा एंड वो जो कलर होगा वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम साइज आप यहाँ पे रख सकते हैं कि इसका मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए। जैसे 200 मैंने रख दिया है तो इसका मैक्सिमम साइज 200 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका जो मैक्सिमम साइज डिटरमाइन का। ठीक है, अगर जो इसको हम 50 रखेंगे, 10 रखेंगे तो ये 10 ही बचेगा। ठीक है, इसका मैक्सिमम साइज आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये 10 ही बचेगा। ठीक है, मिनिमम कितना रखना है वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, मिनिमम भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो ये वैसे कोई जरूरी चीज नहीं है। एंड यहाँ पे प्रोग्रेस कलर जो है वो आप देख लीजिए। प्रोग्रेस कलर अगर जो आपको व्हाइट करना है तो आप व्हाइट कर सकते हैं, एंड ब्लैक करना है तो ब्लैक कर सकते हैं प्रोग्रेस होने पे। ठीक है, प्रोग्रेस होने पे जो कलर से दिख रहा है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर जो आप इसको भी ब्लैक करना चाहते हैं या फिर रेड करना चाहते हैं तो आप रेड भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, यहाँ पे हम सेट पे क्लिक कर देंगे, या प्रोग्रेस कलर आपका ब्लैक रेड हो जाएगा। ठीक है, अब ये मतलब इतना चीज आपको यहाँ पे जब ब्लॉक्स का यूज करूंगा तब अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से आपको नहीं समझा सकता, तो यहाँ पे इसको भी हम नॉन विजुअल कर देते हैं। एंड आज की इस वीडियो का हम लास्ट चीज देख लेते हैं, लिस्ट पिकर। ये बहुत ही जबरदस्त एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों कल के वीडियो में मैं आपको नोटिफायर, रेडियो बटन, रेसिंग बार, रेटिंग बार, स्लाइडर एंड स्नैक बार के बारे में बात करेंगे, एंड हो सकता है स्पिनर के बारे में भी बात कर लें। आज की इस वीडियो में सिर्फ हम यहाँ पे लिस्ट पिकर तक बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद 5-10 ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपका बचता है सिर्फ यहाँ पे 11 ऑप्शन, तो उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको नॉन विजुअल मैंने कर दिया है। अब इसको उठाते हैं, यानी कि हम यहाँ से लेते हैं लिस्ट पिकर को एंड यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिस्ट पिकर की जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ही ज्यादा है। एंड यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं हमारा जो लिस्ट पिकर है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब लिस्ट पिकर का सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे रेड करना चाहते हैं, मैं सभी का रेड कर रहा हूँ तो यहाँ पे रेड कर देता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर हमारा रेड हो चुका है। अब यहाँ पे लिस्ट पिकर थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए लिस्ट पिकर पे अगर मैं अपने मोबाइल फोन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं एक दूसरा पेज ओपन हो चुका है, जिसको हमने डिजाइन नहीं किया, बट यहाँ पे लिस्ट में ऑलरेडी डिजाइन होके आया। ठीक है, तो इस वाले पेज को हम यहाँ पे कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम बैक आएंगे। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बॉर्डर शो दिखाई दे रहा, तो बॉर्डर शो आप यहाँ पे इसको ऑफ कर देंगे या फिर ऑन कर देंगे, तो ये बॉर्डर शो होगा या फिर नहीं होगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एलिमेंट्स फॉर स्ट्रिंग दिखाई दे रहा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स फॉर स्ट्रिंग, यानी कि यहाँ पे आकर के आपको एलिमेंट्स फॉर स्ट्रिंग दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमें कोई भी एक मतलब नाम लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने मेल नेम लिख दिया है। अब यहाँ पे एलिमेंट्स फ्रॉम स्ट्रिंग का नाम मैंने मेल नेम लिख दिया, तो जब यहाँ पे कोई बंदा क्लिक करेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं मेल नेम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मेल नेम यानी कि जो भी नाम आप यहाँ पे राइट करेंगे, जिस भी चीज का लिस्ट बनाना चाहते हैं
वो आप यहाँ पे राइट करेंगे एंड उस हिसाब से लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये मेल नेम हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इनेबल रखना है, मतलब यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये क्लिक हो या फिर नहीं है, तो आप इसको इनेबल रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अगर वो डिसेबल कर देंगे तो देख सकते हैं मैं क्लिक कर रहा हूँ, टैप कर रहा हूँ, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, बोल्ड रखना है आप बोल्ड रख सकते हैं। ठीक है, इटालिक रखना है फोंट को तो इटालिक रख सकते हैं। इसका साइज आप चेंज करना चाहते हैं तो आप साइज भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अपने हिसाब से, तो मैंने साइज भी यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, फ़ॉन्ट टाइपफेस जो है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट टाइपफेस इंपोर्ट कर सकते हैं, एडिट HTML कर सकते हैं, तो ये चीज़ तो आपको पता है। विड्थ एंड हाइट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई एंड इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों आ जाता है आइटम बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब यहाँ पे ये आइटम बैकग्राउंड कलर क्या है, तो जब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, तो यहाँ पे इस वाले बैकग्राउंड कलर को मैं रखना चाहता हूँ रेड, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको रेड कर दूंगा। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हमारा रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई अभी तक ये रेड क्यों नहीं हुआ, ब्लैक क्यों हुआ, तो यहाँ पे एक बार आपको बैक आना, फिर उसके बाद जब क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये रेड हो चुका है। ठीक है, अगर जो इसको दूसरा कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दूसरा कलर भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको ग्रीन करने की कोशिश करूंगा, हल्का सा ग्रीन, एंड यहाँ से हम ओके कर देंगे, बैक आएंगे एंड यहाँ पे जाएंगे, ये ग्रीन हो चुका है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसके कलर को सेटअप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको दोस्तों थोड़ा सा ब्लैक टाइप का ही रखता हूं क्योंकि यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे एक आइटम टेक्स्ट कलर दिखाई दे रहा है, तो आइटम का जो टेक्स्ट कलर यानी कि यहाँ का कलर वो व्हाइट है। इसको अगर जो आप अपने हिसाब से, चलिए मैं रेड कर देता हूँ, रेड पे मैं क्लिक करूंगा, ये आइटम का टेक्स्ट कलर जो होगा वो रेड हो जाएगा। देख सकते हैं मेल नेम यहाँ पे रेड हो चुका है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक रोटेशन एंगल दिखाई दे रहा है, तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक चीज और है कि ऊपर जो मैंने आपको एलिमेंट्स फ्रॉम स्ट्रिंग बताया था, यहाँ पे मैंने ये जो चीज बताई थी आपको कि यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे है। तो लिस्ट बनाने का मतलब ये है, लिस्ट पिकर का मतलब मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे चलिए मैं कोई एक लिस्ट बनाता हूँ, चलिए मैं नाम का ही एक लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक नाम लिख दिया ये वाला। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट नेम। सेकेंड नेम यहाँ पे आपको एक कॉमा लगाना है, देन सेकेंड नेम यहाँ पे राइट करना है, तो चलिए मैं ये एक और नेम राइट कर देता हूँ। ठीक है, देन थर्ड नेम आपको यहाँ पे राइट करना है, तो ये मैंने एक अपना नाम भी राइट कर दिया है यहाँ पे। इसी तरह आप यहाँ पे जितना नाम चाहें या फिर जितनी भी चीज़ का, फ्रूट का या फिर फल का या फिर किसी भी चीज़ का यहाँ पे लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं कोई एक और नाम राइट कर देता हूँ। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ पे 6 नाम राइट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से ब्रेक आ जाता हूँ, एक बार मैं यहाँ पे साइड में क्लिक कर देता हूँ। अब मैं जब यहाँ पे लिस्ट पिकर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 नाम दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले राम, फिर श्याम, फिर राकेश, राजेश, जॉन, जॉय, यहाँ पे मैंने 6 नाम लिखा था, 6 नाम लिखा, तो इसी को हम लिस्ट पिकर कहते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट्स फ्रॉम स्ट्रिंग में लिस्ट आपको बना करके राइट कर देना है। 10, 20, 50 जितना भी आप लिस्ट बना करके राइट करना चाहते हैं राइट कर सकते हैं। यहाँ पे आइटम टेक्स्ट कलर तक मैंने आपको समझाया था। अब यहाँ पे रोटेशन एंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है ये आपका रोटेट नहीं होगा, आपको ये जो लिस्ट पिकर दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट फॉर लिस्ट पिकर लिखा है, ये रोटेट होगा बटन यानी कि। चलिए मैं 20 डिग्री का एंगल पे मैं इसको रोटेट करना चाहता हूं तो रोटेट कर दूंगा, देख सकते हैं ये रोटेट हो चुका है। तो आप यहाँ पे इसका यूज मतलब यहाँ पे रोटेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मत सोचिएगा लिस्ट पिकर का आपका रोटेट होगा। यहाँ पे एक सिलेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये सिलेक्शन का क्या ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी नाम सिलेक्ट नहीं है। जैसे यहाँ पे राम पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, श्याम पे क्लिक करूंगा तब ये सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे एक नाम आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं अपना नाम यहाँ पे सेलेक्ट करके रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं ये नाम राइट कर दूंगा एंड फिर यहाँ से मैं बैक आ जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये नाम ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, जो मेरा नाम है वो यहाँ पे विजुअल अच्छे से नहीं हो रहा बट यहाँ पे ये सेलेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर जो यहाँ पे मैं राम नाम को सेलेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे ये इस तरह से नहीं दिखाई देगा। मैं यहाँ पे पूरा अच्छा से अपना नाम यहाँ पे राइट करेंगे तो वो यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं बैक आ जाऊँगा। बैक आने के बाद जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे फर्स्ट नाम यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा, इसी को हम सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, शेप का ऑप्शन दिखाई दे रहा, तो आप इसको राउंडेड रखना चाहते हैं या फिर क्या रखना चाहते हैं। जैसे राउंडेड रखेंगे तो ये राउंडेड रहेगा, अगर जो आप इसको ओवल रखना चाहते हैं तो आप ये ओवल हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं ये ओवल हो चुका है, तो आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। डिफॉल्ट ही रखिए तो वो भी अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे शो फीडबैक, अगर जो इस पे आप अनटिक रखेंगे तो ये फीडबैक नहीं देगा, एंड टिक रखेंगे तो ये फीडबैक देगा। ठीक है, ये यहाँ पे इसका काम है।
ओके। अब यहाँ पे दोस्तों शो फिल्टर बार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लेता हूँ कि 10,000 लोगों का एक नाम लिस्ट बना लिया आपने या फिर 1,000 लोगों का, तो आप एक एक करके तो यहाँ पे ढूंढेंगे नहीं, तो इसको कैसे आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे RA लिख दूँ तो RA के बाद जैसे राम हो गया, फिर RA के बाद राकेश हो गया, RA के बाद राजेश हो गया, तो ये तीनों नाम शो हो जाए, ठीक है, और बाकी के नाम हट जाए। तो इसके लिए आपको शो फिल्टर बार का यूज करना पड़ता है। इसको हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे इस बार करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर सर्च लिस्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे कोई भी बंदा क्लिक करके जैसे ही RA सर्च करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ RA के नाम से, अब के मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो सिर्फ राकेश ही RK के नाम से है, तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। तो आपको इतना सो फिल्टर बार का ऑप्शन समझ में आ गया। सो स्टेटस बार का ऑप्शन आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ऊपर आपको ये स्टेटस बार दिखाई दे रहा। अगर जो आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसका कलर व्हाइट करना चाहता हूँ, तो ये स्टेटस बार आपका व्हाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे बैक आइए, फिर से क्लिक किए, ये देख सकते हैं स्टेटस बार, यानी कि ऊपर का जो बार है ये स्टेटस बार है वो आपका व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। एंड इसको शो रखना है या फिर नहीं रखना है, स्टेटस बार हटाना चाहते हैं तो आप इस पर टिक करेंगे, देन यहाँ से बैक आएंगे, फिर से लिस्ट पिकर पे क्लिक करेंगे, स्टेटस बार आपका हट जाएगा। अगर जो ऑन करेंगे तो आपका स्टेटस बार रहेगा, ठीक है। अब टेक्स्ट कलर, यहाँ पे टेक्स्ट कलर व्हाइट है, तो यहाँ पे हम इसके टेक्स्ट कलर को ब्लैक करना चाहते हैं। ये जो लिस्ट पिकर का टेक्स्ट कलर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। टाइटल आपको क्या रखना है वो देख सकते हैं, तो टाइटल आप यहाँ पे अपने हिसाब से, यहाँ पे लिस्ट पिकर का चेंज भी कर सकते हैं टाइटल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं बोल देता हूँ मेल नेम, ठीक है। यहाँ पे इसका जो लिस्ट पिकर मैं डालता हूँ मेल नेम, तो ये हमारा नेम हो गया, ठीक है, मेल नेम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नेम है वो चेंज हो चुका है यहाँ से। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। टाइटल आप यहाँ पे कुछ राइट करना चाहते हैं तो राइट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। टाइटल जिसे फीमेल आपको राइट करना है तो आप फीमेल राइट कर देंगे, आपका टाइटल जो होगा वो फीमेल हो जाएगा। ऊपर देख सकते हैं टाइटल आपको ऊपर दिखाई दे रहा है फीमेल, ठीक है। तो इतना चीज आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे टाइटल बार कलर, ये जो टाइटल बार दिखाई दे रहा है इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। कलर इस टाइटल बार का आप चेंज कर सकते हैं, ब्लू है, इसको भी आप व्हाइट करना चाहते हैं तो आप व्हाइट कर सकते हैं। वैसे व्हाइट ऑलरेडी यहाँ पे है तो इसको मैं रेड कर देता हूँ। एंड रेड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप आकर के चेक कर लीजिए, इसका जो कलर है वो रेड हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बैक आएंगे, बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देख सकते हैं कलर रेड हो चुका है। टाइटल बार विजुअल रखना है या फिर हटाना है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे कि इसको हटाना तो इस पर क्लिक करेंगे, हट जाएगा। एंड विजुअल रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे एंड ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टच कलर, अब यहाँ पे देख सकते हैं टच कलर क्या क्या ऑप्शन, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे व्हाइट रिफ्लेक्ट करता है, व्हाइट कलर, तो इसको आप यहाँ पे अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर जो इसको आप ब्लैक रखना चाहते हैं तो कि ब्लैक कलर रिफ्लेक्ट करे तो यहाँ पे ब्लैक आर सेलेक्ट कर लेंगे एंड इस बार जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं ब्लैक कलर रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी, यानी कि लिस्ट पिकर की प्रॉपर्टी ये थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एंड अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे 5 से 6 ऑप्शन के बारे में और जानने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में जो मेन 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी वो ये था फ्लोटिंग एक्शन बटन एंड सेकंड ये था लिस्ट पिकर, ठीक है। वैसे लाइनर प्रोग्रेस तो आपको कस्टम प्रोग्रेस एंड सर्कल प्रोग्रेस की ही तरह था, लेवल का भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, बट ये जो ऑप्शन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपको नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।